देखो जिस तरह की ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट थिंग, बट ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि रिलेशनशिप आपका है, ये प्यार आपका है, इसके साथ कनेक्शन आपका बहुत गहरा है। ये तो आप पूरी तरीके से यहाँ दिख रहा है कि आप बने एक दूसरे के लिए हो, लेकिन जिस तरीके की ऊर्जा मिल रही है उसे मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आपके पार्टनर ये क्यों चाहते हैं, जिस तरीके की ऊर्जा उनकी दिख रही है। पार्टनर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, फिर भी इस तरह के एक्शन वाई? तो ये कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो ऐसी है जो हाइड की है, लेकिन वही है ना कि टैरो से कोई चीज़ नहीं छुपती है। मेरे सामने वो चीज़ आ चुकी है कंप्लीटली डिटेल में। मैं आज हर चीज़ के ऊपर से कहते हैं ना कि पर्दा उठाना, हर छुपी हुई चीज़ के ऊपर से पर्दा उठाना मैं देखूंगी। आज आपको एक एक चीज़ें बताऊंगी। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमित टैरो का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, आप सभी के ऊपर आशीर्वाद होगा। तो चलिए देखेंगे कि इस वक्त की ऊर्जा क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी एनर्जीज क्या है इस वक्त चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख रहे हैं। पूरी तरीके से मैंने ऊर्जा जो है वो इस वक्त क्लीन कर दी है, ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव कर दी है, और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी निगेटिविटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और ये पॉजिटिविटी जो है वो मैं आपकी तरफ भी कर देती हूँ, और यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है यूनिवर्स उसकी हर विश पूरी करे और उनका रियूनियन हो। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है एनर्जीज। और पूरी तरीके से यहाँ पर क्लीन है ऊर्जा, और मैंने आपकी तरफ भी जो है वो एनर्जीज क्लीन कर दी है। चलिए देखते हैं कि क्या है एनर्जीज और यूनिवर्स जो है वो क्या गाइड करना चाहते हैं इस वक्त। देखिए आज जो रीडिंग का जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट पहले से ही मैं पहले से ही बोल के कर रही हूँ ताकि आपको भी लगे कि हाँ देखनी है रीडिंग क्या है। देखिए इसमें मैं आपका करियर तो बताने वाली हूँ, बिल्कुल मैं करियर को बताऊँगी ही, साथ ही ना मैं आज की रीडिंग में रिलेशनशिप में आपके, चाहे आपकी लव लाइफ हो, आप मैरिड हो, ठीक है, या कोई भी रिलेशनशिप आपका है, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो आज की रीडिंग में ये देखेंगे कि भाई क्या रियूनियन पॉसिबल है। आप जिस रिलेशनशिप में हो, आप जिस रिश्ते में हो, क्या आपका पार्टनर वापस लौटेगा, आप वेट कर रहे हो, उनका इंतज़ार कर रहे हो, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो आज की रीडिंग पूरी तरीके से रियूनियन बेस होने वाली है कि आप जिसका वेट कर रहे हैं, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में लौटेगा, क्या वो व्यक्ति वापस आने के चांसेस क्या हैं, यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, उस व्यक्ति का नाम कम से कम आप 3 से 4 बार या 5 से 7 बार आप उसका नाम लीजिए, ताकि एनर्जी जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो, ऊर्जा जो है वो कनेक्ट होगी। जितना ऊर्जा कनेक्ट होगी ना आपके साथ, उतना ही आपको प्रॉपर मैसेज मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी यूनिवर्स की। चलिए कमेंट सेक्शन में जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और इस वक्त नेगेटिविटी को पूरी तरीके से रिमूव करने के लिए पूजा चल रही है। अगर आप पूजा करवाना चाहते हैं नेगेटिविटी को रिमूव करवाने के लिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी लव लाइफ, अपनी शादीशुदा लाइफ के लिए कोई भी पूजा करवाना चाहते हैं तो आप पूजा करवा सकते हैं। या फिर टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट हीलिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। चलिए देखेंगे अभी इस वक्त की ऊर्जा के अकॉर्डिंग, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। सबसे पहले मैं यूनिवर्स की गाइडेंस लूँगी, दैन में मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स को, एनर्जीज़ को चेक करूँगी, रियूनियन के चांसेस कितने हैं आप दोनों के, इस चीज़ को चेक करूँगी। प्रॉपर तरीके से डिटेल रीडिंग होने वाली है, कम्प्लीटली इस रीडिंग को देखना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो भाई फर्स्ट कार्ड जो है मैरिज को लेकर निकला है। इसका मतलब है कि इस वक्त कई लोगों की शादी का योग बन रहा है,
और लव मैरिज का योग है। एंड अगर आप मैरिज करना चाहते हो और आपने पार्टनर से मैरिज का आपने मन बनाया था कि हाँ भाई पार्टनर से ही मैरिज करनी है, उनसे ही मैरिज करनी है, और अगर आपकी मैरिज इस वक्त रुकी हुई है तो यहाँ पर बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं शादी के लिए, ठीक है, मैरिज के लिए। एंड यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि बहुत जल्द, ठीक है, आपकी शादी होने वाली है, आप जिससे शादी करना चाहते हैं। ये कार्ड सबके लिए नहीं है, बट एंजल आपको गाइड कर रही है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो आपको ये जो बात है वो कहीं ना कहीं आपके लिए निकल कर आई है, उन लोगों के लिए निकल कर आई है ख़ास तौर पर जिनको मैरिज करनी है और उनको कन्फ्यूज़न हो रहा है, लग रहा है कि भाई पार्टनर मैरिज का कमिटमेंट देंगे कि नहीं, शादी होगी कि नहीं। तो भाई अगर शादी का इरादा है, पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, सोच रहे हो आप शादी करने की, तो बिल्कुल सही कार्ड आपके लिए निकल कर आया है। ये कार्ड ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यस, आपकी शादी आपके पार्टनर से ही होगी, लव मैरिज का योग है। भले ही इस वक्त आपके रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट है, भले ही इस वक्त आपका रिलेशनशिप ऐसा हो रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, कोई थर्ड पार्टी इशू आई है या कोई प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रहे हैं, कास्ट इशूज़ आ रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन आप जल्द ही उन प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे और सकारात्मक ऊर्जा। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा सकारात्मक नहीं है तो अपनी ऊर्जा को थोड़ा सकारात्मक करने की ज़रूरत है। लेकिन चांसेस यहाँ पर शादी के बहुत हैवी आ रहे हैं, इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहा है। और ऐसे चांसेस ना, आप ये समझ लो कि फर्स्ट कार्ड ही मैरिज का निकल कर आया है। तो जो भी लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये कार्ड। बहुत जल्द शादी से रिलेटेड कुछ बात होने वाली है। कमिटमेंट नहीं दिया है और कमिटमेंट चाहते हो तो बिल्कुल कमिटमेंट मिलने वाला है पार्टनर की तरफ से। एक अच्छी ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कार्ड ले लेती हूँ मैं आपके लिए, देख लेती हूँ कि अभी तक की ऊर्जा क्या है शादी की, क्योंकि जल्दी ही शादी होने वाली है। यहाँ पर आपको एंजल गाइड कर रही हैं और कुछ ना कुछ तो ऐसा एंजल देख रही हैं, ठीक है, जो यहाँ पर मेरे सामने है। चलिए देखते हैं कि अभी तक क्या रहा। 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स से कह रहा है कि आपके पार्टनर मैरिज से भाग रहे थे अभी तक, ओके, या फिर ये पर्सन कमिटमेंट देने को तैयार नहीं थे, कमिटमेंट दे दिया था तो निभा नहीं रहे थे। ये भी हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में कुछ फैमिली इश्यूज़ हों, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। देखो इस वक्त मैरिज को लेकर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जिस वक्त जिस तरह की एनर्जीज दिख रही है, ठीक है, आपका पार्टनर आपका साथ देगा, ठीक है, आपका पार्टनर आपका साथ देगा और ये पार्टनर खुद, ठीक है, खुद आपकी लाइफ में वापस आएंगे। जिस तरीके से कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है अभी, तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो एग्री नहीं है आपकी मैरिज के लिए, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो मैरिज के लिए एग्री नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, फीमेल पर्सन है आपके चाहे मेल पर्सन है। अच्छा, इनके और आपके बीच में एज डिफरेंस भी दिख रहा है, एज डिफरेंस दिख रहा है बिल्कुल। और एज डिफरेंस में मैं ये बोलूँगी कि मैरिज का योग है, मे भी हो सकता है कि क्योंकि एज डिफरेंस में कई बार ये चीज़ें भी देखने को आती हैं और यहाँ पर अभी दिख भी रहा है। हो सकता है कि आपको अभी तक इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया हो, बट इनकी जो एनर्जीज आपके पार्टनर की मैं देख रही हूँ, ये आपको अपना बनाना चाहते हैं, ये अपना बनाना चाहती हैं ताकि एक पूरी तरीके से कम्प्लीटली इनके और आपके बीच में रिश्ता पक्का हो जाए, कम्प्लीटली ये आपके ऊपर हक बना रखे या आपका साथ जो है वो आपके साथ रह सके। तो यहाँ पर काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा मैं देख रही हूँ, काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सकारात्मक कार्ड है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या दिखाई दे रही है वो ये दिख रही है कि आपका पार्टनर खुद मतलब आपको सपोर्ट करेगा, मतलब खुद आपका पार्टनर आपके लिए मैरिज के लिए आएगा और वो खुद आपको प्रपोज़ करेगा और ख़ुद ही पूरी तरीके से इस मैरिज के लिए तैयार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है और आप एज डिफरेंस में हैं और मैरिज करना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि हाँ मेरा एज डिफरेंस है, कभी कभी हो जाता है ना कि कि लगता है कि पता नहीं पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा कार्ड है।
मैरिज को लेकर पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन थोड़ा सा थर्ड पार्टी से अवेयर रहना, क्योंकि फैमिली है या कौन है, लेकिन हाँ थर्ड पार्टी एक्टिव बहुत है, ठीक है ना, एक्टिव बहुत है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि जीत आपकी होगी, प्यार की होगी, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, है ना, यूनिवर्स आपके साथ है। इस पर्सन की राशियाँ बता देती हूँ मैं, थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये जो पार्टनर आपके दिख रहे हैं ना, ये पर्सन किसी मेष राशि के हो सकते हैं, एंड इनकी राशि कुंभ और कन्या आपकी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जो राशियाँ मैं इनकी बता रही हूँ आपकी हो, तो वो भी आप समझ लेना, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि इस तरह की जो एनर्जीज होती है ना, उसमें राशियाँ क्रॉस हो जाती हैं, मतलब, ठीक है। दूसरा यहाँ पर तुला राशि नज़र आ रही है, बहुत स्ट्रांगली मिल रही है, और योग अच्छा है इस वक्त मैरिज का, ठीक है, स्ट्रांगली योग आ रहा है मैरिज का। एंड कन्या राशि, धनु राशि में तो बहुत पावरफुल, मतलब स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है अभी मैरिज का यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपकी राशि मुझे एक्यूरेस भी दिख रही है, अच्छा, बहुत अच्छा है एक्यूरेस वालों के लिए। तो अगर मैं बोलूँगी कि अगर आपका मैरिज का तो है, यहाँ पर आपके करियर का भी बहुत अच्छा योग मुझे दिख रहा है। और अगर पिछले लंबे टाइम से एक्यूरियस वालों का नो कांटेक्ट चल रहा है, तो एक्यूरियस वालों का तो मैं बोलूँगी कि बहुत जल्द उनका रियूनियन होने वाला है। अगर आप एक्यूरियस के हैं खुद, या फिर आपका पार्टनर एक्यूरियस है, और अगर आप दोनों ही एक्यूरियस के हैं, तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक दूसरे के लिए, आप ये समझ लो कि एक दूसरे के लिए ही आप बने हो, ठीक है। तो यहाँ पर राशियाँ दिख रही हैं जो मुझे यहाँ पर मेजर मिल रही है, वृषभ राशि यानी कि टॉरस। तो ये राशियाँ हैं, और कुछ नंबर्स इनके हो सकते हैं, नंबर 2 हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है इनका, 1 नंबर इनका हो सकता है, 9 नंबर इनका स्ट्रांगली यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपके दोनों के बीच में मैरिज के चांसेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं कार्ड के हिसाब से, ठीक है। ओके, एंजल गाइडेंस लेंगे हम। और पास्ट रिलेशनशिप, आपका कोई पास्ट का लव लाइफ है या कोई पास्ट जर्नी है, वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। आपकी कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी है, वो इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट होती हुई दिख रही है। तो काफ़ी लोगों की जो ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है पास्ट रिलेशनशिप की, मतलब आपकी कोई पास्ट की जर्नी है। मे भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें अनएक्सपेक्टेड आप आ गए, आपको पता ही नहीं था कि हाँ ये रिश्ता भी हो सकता है। बहुत से लोगों का रिश्ता फ्रेंड्स में हो जाता है, कुछ फैमिली मेम्बर्स में ही हो जाता है, कुछ दूर के रिलेटिव्स हैं उनमें हो जाता है। तो अगर इस तरह की जर्नी रही है आपकी, या आप किसी ऑफिस में साथ में वर्किंग हो, या अनएक्सपेक्टेड हो वे व्यक्ति जिसके साथ आप बहुत लंबे टाइम से बात कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप होगा। जैसे होता है ना कि समटाइम वो पास्ट जर्नी में अगर आपका रिलेशनशिप था, आप रिश्ते में थे और एक दूसरे के साथ कंप्लीट बहुत लंबे टाइम से रिश्ते में थे, और अगर इनके साथ आपका नो कांटेक्ट अभी चल रहा है, तो वो पास्ट जर्नी कंप्लीट करने का टाइम आपको यहाँ पर दिख रहा है। कोई पास्ट से कोई पास्ट से आपकी लाइफ में लौट रहा है वापस। तो अच्छा कार्ड है, ये भी बहुत ही पॉजिटिव है, एंजल साइन दे रहे हैं आपको। एंड ऊर्जा जागृत करने की ज़रूरत है। ओके, ऊर्जा जागृत करने की ज़रूरत है। तो भाई ये कार्ड ना मोस्टली उन लोगों के लिए आया है जिनकी रिलेशनशिप में नेगेटिविटी है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव ज़्यादा है जिनके रिलेशनशिप में इस वक्त। अगर आपका रिलेशनशिप इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, बार बार नो कांटेक्ट हो रहा है, बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, और लग रहा है कि पता नहीं चीज़ें ठीक रहेंगी कि नहीं रहेंगी, लग रहा है कि क्या होगा आगे, जर्नी कैसी रहेगी, पार्टनर लौटेंगे कि नहीं, अचानक से ब्लॉक कर दिया है, या बार बार इतना ज़्यादा झगड़ा हो रहा है जिससे आपको भी फील हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा इस रिश्ते का। और ज़्यादातर में इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल या वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो आप, ठीक है। या ज़्यादा ही, मतलब अगर बहुत ज़्यादा डीपली देखें तो बहुत झगड़े दिख रहे हैं, मतलब आपके और आपके पार्टनर के। हो सकता है कि मैरिड भी हो आप, क्योंकि ऊर्जा जागृत करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, एंजल्स इसमें आपको क्या गाइड करें। एंजल्स देखो आपको ये कह रही हैं कि आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी का इफेक्ट है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए होकर भी ना एक दूसरे के हो नहीं पा रहे हो।
कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में बढ़ गया है। इन्वॉल्वमेंट से क्या हो रहा है कि जो चीज़ें आपके पार्टनर को समझनी चाहिए थी वो नहीं समझ रहे हैं, जो बातें आपको समझनी चाहिए थी वो नहीं समझ रहे हो। आप एक दोनों के ना मतलब लाइक क्या बोलूँ, जैसे विद्रोही स्वभाव नहीं हो जाता है, तो वो विद्रोही स्वभाव दिख रहा है एक दूसरे के प्रति। मतलब इवन अगर मैं बोलूँ तो कुछ चीज़ें ना तो आप समझ रहे हो, कुछ चीज़ें ना वो समझ रहे हैं, मैं दोनों की ही बोलूँगी। हो सकता है कि इस जगह आप ये बोलो कि नहीं मैम हम तो, या मैं तो बहुत लंबे टाइम से हर चीज़ को एडजस्ट कर रही हूँ, हर चीज़ को एडजस्ट कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो वो आपको यही बोलेंगे कि नहीं आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, या आप में चेंज आ गया है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके नज़र में वो गलत हैं, वो नहीं समझ रहे हैं चीज़ों को, वो थर्ड पार्टी में है, वो अचानक से चीज़ों को तोड़ रहे, रिश्ते को तोड़ रहे हैं, वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, वो पहले जैसी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें उनके हिसाब से भी दिख रही हैं जिसमें उनको लग रहा है कि आप चेंज हो गए हो, आप बेवजह उनसे आर्ग्यूमेंट्स करते हो, उनको ऐसा लगता है। एंड आप सवाल ज़्यादा पूछते हो, आपके अंदर डाउट्स ज़्यादा बढ़ गए हैं उनके प्रति, मतलब समझ रहे हो ना कि आप उन पर ज़्यादा डाउट करते हो, आप हर बात पर डाउट करते हो। अगर वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे कॉल पर बात नहीं कर रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि वाई क्यों नहीं कर रहे, कॉल क्यों नहीं कर रहे, मैसेज क्यों नहीं परफेक्टली, या क्यों नहीं पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप को निभा रहे हैं। तो ऐसे में आप अपनी जगह सही हैं, वो अपनी जगह सही है। कार्ड क्या कह रहा है, एंजल्स क्या कह रही हैं? एंजल्स कह रही हैं कि अपनी ऊर्जा को जागृत करने की ज़रूरत है, जो कि पूरी तरीके से इस वक्त डाउन है और नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ गई है। तो देखो कुछ उपाय आप कर सकते हो। वैसे तो इसमें तो मैं आपको यही बोलूँगी, और जिस तरह की एनर्जीज़ दिख रही है, और अगर ये सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स बढ़ गए हैं, छोटी छोटी बातों पर डाउट्स होने लगे हैं, तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि कितने लोगों की नज़र आपके रिलेशनशिप पर है। ठीक है, हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में या सेम प्लेस रिलेशनशिप में हो, राइट, लेकिन आपके पार्टनर और आपके दोनों के रिश्ते पहले जैसा तो नहीं रहा। ठीक है ना, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। पहले जैसी चीज़ें तो नहीं रही। आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे हो, आप डाउट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, चीज़ों को लेकर आप भी डाउट बहुत ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए है ऐसा, दिख रहा है ऐसा। और आपकी बात आपका पार्टनर अब बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। नौबत ये आ गई है कि दोनों तरफ साइलेंस एनर्जीज, आप भी साइलेंस, वो भी साइलेंस, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन। तो कोशिश यही करो कि चीज़ें ठीक हो, अंडरस्टैंडिंग बढ़े। हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ऊर्जा, जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो हीलिंग से ही ज़्यादा पॉजिटिव होती है, और हीलिंग से ही नेगेटिविटी रिमूव होती है। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपनी ऊर्जा चेक करवानी है। आप मेरे पास आ जाते हैं बहुत सारे लोग कि मैम मुझे नेगेटिविटी को रिमूव करवाना है। बिल्कुल करवाइए, आप बिल्कुल करवाइए। मैं दिन में कितने सारे लोगों की नेगेटिविटी रिमूव करती हूँ, बट आप जब तक अपनी ऊर्जा नहीं चेक करवाएंगे तब तक मुझे भी पता नहीं चलेगा कि नेगेटिविटी है किस टाइप की। तो वो देखने पर ही पता चलती है क्लियरली। देखने के बाद उस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर, और उसके बाद आपकी वो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी इश्यूज़ हैं, कभी कभी होता है कि नेगेटिविटी आपको फील हो रही है, बट आपके ग्रह उस हिसाब से नहीं है। शुक्र कमज़ोर है, राहु की दशा महादशा चल रही है, चंद्रमा और शनि का योग बना हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि हम फिर वो चीज़ देखते हैं। तो इसीलिए हमेशा ये बात याद रखिए कि नेगेटिविटी रिमूव होती है बिल्कुल, लेकिन आपको उससे पहले अपने ग्रह ज़रूर दिखवाना चाहिए, अपनी एनर्जीज़ को ज़रूर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ग्रह अगर कुंडली में कमज़ोर होते हैं या नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, फिर एनर्जीज़ और ग्रह दोनों ही अगर आपके रिलेशनशिप में इस वक्त प्रभाव डाल लें, तो आपका रिलेशनशिप ठीक होने के बाद भी ठीक नहीं होता है, और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है डे बाई डे।
आप सोचते हो मैं रिचुअल भी कर रही हूँ, मैं मंत्रा भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, मैं वो भी कर रही हूँ, फिर क्यों नहीं चीज़ें ठीक हो रही हैं? आप एक बार अपनी हर चीज़ को चेक करवाओ। आप ग्रह भी दिखवा सकते हो, आपके ग्रह तो नहीं अप एंड डाउन हो रहे हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक है और वो हम मतलब वो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको जो ऊर्जा जागृत के लिए एंजल ने आपको बोला है तो उसमें मैं आपको देख रही हूँ, क्योंकि रिलेशनशिप में अभी जैसे कि मैं कई लोगों का देख रही हूँ कि एकदम ब्लॉक हो गई है एनर्जी ऐसे ब्लॉक हो गई है कि एकदम साइलेंस कम्युनिकेशन। कौन पहल करेगा, कोई नहीं करना चाहता, सब कुछ साइलेंस। ईगो बहुत ज़्यादा आ गया है, ओवर थिंकिंग करते, रात भर सोते नहीं है, पूरी रात आधी रात जागते रहते हैं, दिन भर एक फीलिंग्स आती रहती हैं, बेचैनी होती रहती है, क्योंकि बात करना चाहते हैं लेकिन बात करे कौन? अगर बात करें, क्योंकि पता है कि अगर बात करेंगे तो हो सकता है रिप्लाई ना करें, या फिर एक मन में डर रहता है, फियर रहता है कि बात करें शायद उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी हो गई हैं। इसीलिए आपको एंजल्स बोले कि ऊर्जा जागृत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में मिलन दिख रहा है, रियूनियन दिख रहा है, पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, बट दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा दब गई है पूरी तरीके से। और दबी हुई ऊर्जा में कभी भी रियूनियन पॉसिबल नहीं होता है चाह कर भी। तो ऊर्जा को जागृत करो और अपने रियूनियन को और अपने रिलेशनशिप को पूरी तरीके से कंप्लीटली ठीक करो। अच्छा, तो मैंने आपको बताया एक तो ब्रेसलेट और आपको हीलिंग, ये दो चीज़ें। एक चीज़ और भी है, माँ काली की आप पूजा करो इवनिंग में। नेगेटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार को इवनिंग के टाइम आप अगर ये करते हो तो आप सोचोगे कि एक तो मन में शांति मिलेगी। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से सबसे पहले तो मन में शांति, और उसके बाद आपके काम बनने लगेंगे। शिव जी की पूजा हर सोमवार आपको शिव चालीसा पढ़ना ही पढ़ना है। एक नियम बना लो एक नियम बना लो कि मुझे हर सोमवार शिव चालीसा पढ़ना ही पढ़ना है। नियम बनाओगे ना तो आप वो चीज़ कर पाओगे। कुछ लोग होते हैं नहीं, इस सोमवार जोश आ गया कि भाई हाँ चलो हमें शिव चालीसा पढ़ना है, पता चला एक शिव चालीसा पढ़ा, आपके काम बन गए, दूसरा सोमवार आया तब तक रियूनियन हो गया तो आप भूल ही गए। नहीं, ये नहीं करना है। अगर आप ईश्वर की पूजा कर रहे हो और आपको कृपा मिल रही है ईश्वर की पूजा करके, तो आप कंटिन्यू कीजिए उस पूजा को, उससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें कि आप हीलिंग भी लें। ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, ब्रेसलेट पहने हीलिंग ले सकते हैं, नहीं तो आप ये ज़रूर करें। उससे आपकी ऊर्जा, जो भी ऊर्जा मैं देख रही हूँ वो ऊर्जा पॉजिटिव होगी और ऊर्जा जागृत होगी, और फिर चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे आपकी उसमें आएंगी, बैलेंस में आएंगी, और जो चक्रास हैं वो चक्रास ओपन होंगे, बैड साइकिल क्लोज होंगी, एक न्यू साइकिल्स में आपका रिलेशनशिप बढ़ेगा, आप आगे बढ़ोगे श्योरली। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो एंजल के साइन है, इनको समझने की ज़रूरत है, राइट। चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या है, इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में पॉजिटिविटी आए एंड इनका रियूनियन ज़रूर हो। चलिए तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और क्या आपका रियूनियन पॉसिबल है। जिस रिलेशनशिप में आप हो, क्या पार्टनर लौटेंगे? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। जो भी सत्यता है मेरे सामने लेकर आए एंजल्स, जो भी सत्यता है मेरे सामने लेकर आए। देखते हैं करंट एनर्जीज इस वक्त आपके लिए क्या है। आप कांटेक्ट में हैं, आप नो कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है इस वक्त। राइट नाउ करंट एनर्जीज योर पार्टनर। ओके, कप्स, टू ऑफ कप्स। करंटली आपके पार्टनर की जो हिडन एनर्जीज आ रही है वो टू ऑफ कप्स में आ रही है, अमेजिंग। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ है,
कमिटमेंट, आपके पार्टनर आपसे डेली बात कर रहे हैं या फिर नो कांटेक्ट में है। इनकी जो एनर्जीज दिख रही है वो 2 ऑफ कप्स की दिख रही है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, या आपके प्रेजेंट पार्टनर, करंट पार्टनर, या फिर कोई एक्स पर्सन, या फिर वो पर्सन जो आपके साथ डेली बातचीत करता है और लेकिन वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से थोड़ा सा डरा हुआ है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को पूरी तरीके से शेयर नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके मन में आपके लिए प्यार चल रहा है और वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो आपके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत तेज़ी से। अब आप देखो कि कौन है ये, आपका सोशल मीडिया पर है या कोई फ्रेंड सर्कल में है, कोई लव पार्टनर है, कोई नेबर है, लेकिन कोई तो है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और जिसकी एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने मन की बात आपसे कहना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन ये अपने मन की बात आपसे नहीं कह रही हैं। ठीक है, और ये पर्सन बहुत जल्द आपसे अपने दिल की बात भी कहेंगे एंड आपके साथ अपने रिश्ते को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी। थोड़ा सा मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। 2 ऑफ कप्स के कार्ड को यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ये कोई आपका वो भी पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है लंबे टाइम से, और नो कांटेक्ट सिचुएशन बिल्कुल आपका एकदम ही ब्लॉक में चला गया है। अगेन इस पर्सन को ये लग रहा है कि नहीं, ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा या नहीं छोड़ेंगी, एंड ये पर्सन आपसे बहुत तेज़ी से, मतलब इनकी एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, बहुत पॉजिटिव साइन मिल रहा है। राशियाँ भी मैं आपको बता देती हूँ इनकी क्या है राशियाँ। ठीक है, राशि वाइज अगर देखें तो कर्क राशि हो सकती है, धनु हो सकती है, और लिब्रा टॉरस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकती है, पाइसेस और स्कॉर्पियो की राशि हो सकती है। पेंटिकल्स, इस पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ भी चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ फाइनेंशियल हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो, या फिर कुछ घरेलू कुछ झगड़े वगैरह, कुछ इनके घर में फैमिली में कुछ बर्डन है। ये कप्स में एनर्जीज आ रही है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जो आपसे दूर हो गया है, बहुत लंबे टाइम से इनके साथ नो कांटेक्ट चल रहा है। कप्स की एनर्जीज ये कह रही है कि ये व्यक्ति आपके साथ बिताए हुए दिनों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, एंड उन दिनों को याद करके ये कई बार रोने लगते हैं, और कई बार इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ अपने दिल की बात कैसे शेयर करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो भी है, कुछ ना कुछ तो इसके मन में आपके लिए ऐसा चल रहा है जिसमें मुझे अब उम्मीद है कि इसके साथ आपका रियूनियन, अगर नो कांटेक्ट में है तो अवश्य इसके साथ आपका न्यू कांटेक्ट रियूनियन होगा, पॉसिबिलिटीज़ है। सन का कार्ड यहाँ पर एक ऐसी चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, कुछ सीक्रेट ट्रुथ, ठीक है, आपके पार्टनर के, जो हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ आपको छुपा रहे, हाइड कर रहे हैं, वो ट्रुथ आपके सामने आ सकता है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और पार्टनर की तरफ से आपको करेंटली ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपसे दूर हैं या दूरियां बना रहे हैं, तो क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स है ना यहाँ पर, अगर 8 ऑफ वैंड्स नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं समझती, लेकिन 8 ऑफ वैंड्स ने मुझे कंफर्म कर दिया है कि कोई बात ऐसी है जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपके पार्टनर छुपा रहे, हाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जिस तरीके की ऊर्जा दिख रही है ना 8 ऑफ वैंड्स, आपके रिलेशनशिप पर किसी की नज़र भी हो सकती है। ठीक है, जो आपके रिश्ते को मतलब पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रहा है आपके लिए, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बाकी का रियूनियन पॉसिबिलिटीज़ बहुत तेज़ी से यहाँ पर दिख रही है, और जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है
बहुत जल्द आपके दोनों के बीच की जर्नी स्टार्ट होते हुए दिख रही है। एक गुड साइन है गाइस, एक गुड साइन है। चलिए अब पार्टनर की हिडन एनर्जीज़ को देख लेते हैं। राशियाँ यहाँ पर मेष भी है। एंजल नंबर यहाँ पर मुझे 4 बहुत दिख रहा है। एंजल नंबर मुझे यहाँ पर 2 बहुत दिख रहा है। अगेन मुझे 1 नंबर और 9 नंबर भी बहुत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पेंटिकल्स है ना, तो पेंटिकल्स तो यहाँ पर ये भी कह रहा है कि फाइनेंशियल, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, या फिर आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। पेंटिकल्स की ऊर्जा इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपके साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी है कोई, मैं फिर वही बोलूँगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, वो एक्टिव है। तो प्लीज़ बी अवेयर, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका प्यार आपकी तरफ आने से पहले कोई थर्ड पार्टी उसको अपने कंट्रोल में कर ले, जो कि काफ़ी हद तक दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन है, एक्टिव है, और आपके पार्टनर ने सीक्रेटली, वो हो सकता है कि वो चीज़ आपसे हाइड की हो। तो इस चीज़ को थोड़ा देखो, ध्यान में दो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, राशियाँ बता दी है मैंने आपको। कुंभ और कन्या भी दिख रही है, मेष है, एंड पाइसेस एनर्जीज यहाँ पर, मीन राशि भी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलो पार्टनर की हिडन एनर्जीज़ को लेंगे कि पार्टनर की हिडन एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पार्टनर की हिडन एनर्जीज़। ओके, देख लीजिए आप, मैं बोल रही हूँ ना, आपके पार्टनर कोई चीज़ तो आपसे हाइड कर रहे हैं। ये पार्टनर आपके साथ रहकर भी हो सकता है हाइड कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हाइड कर रहे हैं। और जो ये हाइड कर रहे हैं ना, वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें जो हो सकता है कि आपके सामने आए तो आप शॉक्ड हो जाए। ये भी हो सकता है कि पहले कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, अगेन वो आपके रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में आ चुकी हो या आ चुका हो। तो कुछ ना कुछ तो हाइड किया है पार्टनर ने, और अपनी असलियत भी आपसे छुपा के रखी है। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टनर की जो फीलिंग्स आ रही हैं, वो आ रही हैं कि वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, है ना। मतलब वो आपको और आप थर्ड पार्टी दोनों की तरफ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आगे जाके आपके रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टनर की एनर्जीज़ यहाँ पर कप्स में आ रही है। ठीक है, जिस पार्टनर की एनर्जीज़ कप्स में आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ आ रही है। वो ये बता रही है कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं आपका रियल लव है, ये ट्रू लव है। बट जो थर्ड पार्टी के साथ, अगर मैंने इफ़ लगा दिया है, ठीक है, अगर थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर है या कुछ सीक्रेटली कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। राइट, सो गाइज़, आई होप सो कि जो जो चीज़ें मुझे दिखी पूरी तरीके से मैंने आपको बता दी हैं, समझा दी, दिखा दी। अब आपको मेरी रीडिंग कितना कनेक्ट की है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।